मोदी खैर बाई स्लिप हो जाती है उनकी जुबान। आज उनको लगा कि शायद उनको पागलपन का दौरा पड़ जाएगा या डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे अंजना ओम कश्यप। दे दे अल्लाह के नाम पे इज्जत दे दे। लेकिन इज्जत मिल ही नहीं रही है और इज्जत की कबाड़े हो गई भाई साहब के, इन भाई साहब के जो कभी अपने आप को बनने दे दे अल्लाह के नाम पे इज्जत दे दे। लेकिन इज्जत मिल ही नहीं रही है और इज्जत की कबाड़े हो गई भाई साहब के, इन भाई साहब के जो कभी अपने आप को बनने खां पता नहीं क्या क्या समझते थे। अब बेइज्जती तो हो गई भाई, अब बेइज्जती हो गई तो बेइज्जती का क्या, बेइज्जती के नज़ारे क्या लेने, बेइज्जती तो अक्सर इनके हिस्से में आ ही गई है। तो देखिए साहब ये वीडियो। दोस्तों नमस्कार, मैं अनुष्मा शर्मा आज़ाद हिंद आवाज़ के लिए एक बार फिर आपके बीच में। दोस्तों आज प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में आज जितना कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है और छन छन करके खबर आ रही है कि जिस तरह से अमेरिका में बेइज्जती उनकी हो रही है बाइडेन सरकार में, शायद पहले कभी किसी प्रधानमंत्री की 70 सालों में पहली बार हुई हो। हालांकि मोदी जी ने छाता लेकर के कोशिश की कि उस जगह को भर सकें, लेकिन नाकामयाब रहे और साथ में काफ़ी सारी कोशिशें की। कमला हैरिस ने उनके किसी भी ट्वीट का जवाब नहीं दिया। सोशल मीडिया पर लोगों ने चुटकी लेनी शुरू कर दी कि भाई ऐसा क्यों। एक तरफ जहां सोशल मीडिया इन चीज़ों की बात कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ गोदी मीडिया यानी गोदी साहब का पाला हुआ वो पिल्ला, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जब भौंकता है, जब वो मोदी जी बोलते हैं, वो अपने हिसाब से एक लाइन चला रहा था कि अमेरिका जो है अब भारत को अहमियत देगा। भारत को अहमियत तो देने की बात दूर छोड़िए, उन्होंने एक यूरोपीय संगठन में भारत को निकाल करके बाहर खड़ा कर दिया, बाहर को लिया ही नहीं। यह सबसे बड़ी पहली बेइज्जती हुई हिंदुस्तान की। और जी हां, सारे प्रयास अलग गए। आज हम 135 करोड़ जनता का अपमान होते हुए देख रहे थे। भले ही सोशल मीडिया पर उसके लिए जिम्मेवार मोदी जी को ठहराया जा रहा हो, हालांकि कसूर मोदी जी का भी है। मोदी जी का कसूर इसलिए भी है क्योंकि मोदी जी ने ऐसा काम किया था जो काम नहीं करना चाहिए था, जाकर के किया था ट्रंप का प्रचार। The words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार, rang loud and clear when I met मोदी जी ने जिस तरह उनका प्रचार किया था, उसको लेकर के भारत के और अमेरिका के संबंध बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। सरकारें बदलती हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, चाहे वो किसी भी देश की हों, लेकिन एक देश के प्रधानमंत्री होने के नाते ट्रंप का प्रचार करना शायद मोदी जी के लिए भारी पड़ गया। इसीलिए जब वो उतरे अमेरिका के हवाई अड्डे पर तो उनकी अगवानी के लिए मुश्किल से 70 आदमी भी मौजूद नहीं थे। ट्रंप के सामने जिस तरह का भोकाल बनाया गया था कि अमेरिका का दोस्त जो है भारत है और मोदी का दोस्त ट्रंप है, वो भोकाल कहीं देखने को नहीं मिला। लेकिन उस भोकाल के बारे में खड़े हुए कुछ लोग तस्वीरें और कहानियां कह रहे थे। वो कहानी अपने आप में बड़ी अनूठी थी। उसमें लग रहा था कि जैसे भारत अमेरिका गया हो और भारत की अगवानी करने कोई भी ना आया हो। सबसे बुरी हालत तो तब हो गई जब सुब्रमण्यम स्वामी ने मतलब एक ट्वीट किया। लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई कि मैंने बताया कि ऑकस में भारत को एंट्री नहीं दी गई। अमेरिका ने कहा भारत और जापान को शामिल नहीं करेंगे। इंडो पैसिफिक में ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया से पार्टनरशिप की है अमेरिका ने, भारत कहीं पीछे छूट गया। जबकि भारत को यह आशा थी, ये भोकाल बनाया जा रहा था मीडिया के द्वारा कि ऑकस में भारत को लिया जाएगा, अमेरिका की नई पार्टनरशिप शुरू हो गई। चलिए साहब, ये तो हुई बात जो मोदी जी के खिलाफ जा रही है, भारत देश के खिलाफ जा रही है। लेकिन उससे भी बड़ी बात जब चली जाती है खिलाफ, जब सुब्रमण्यम स्वामी ट्वीट करके बोलते हैं कि कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री मोदी जी की बेइज्जती कर दी। भाई जब इस तरह की चीज आती है तो वाकई में लगता है कि यार ये तो बड़ा गलत हुआ। सुब्रमण्यम स्वामी को कहना पड़ रहा है, उन्हीं के पार्टी के आदमी यानी कि पार्टी के लोग ही उनको ताना मार रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेता जो प्रधानमंत्री मोदी जी का कभी भरपूर और कट्टर भक्त रहे थे, इन भक्तों का भी आंख का जाला जो है उतर गया है। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी की बात छोड़ देते हैं, बात करते हैं अंजना ओम कश्यप की। उस अंजना ओम कश्यप की जो कभी कभी डिबेट करते हुए कहती थी अंजना ओम मोदी, खैर बाई स्लिप हो जाती है उनकी जुबान। आज उनको लगा कि शायद उनको पागलपन का दौरा पड़ जाएगा या डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगी अंजना ओम कश्यप। अंजना ओम कश्यप आज डिप्रेशन का शिकार होते होते बची। आज उनका बयान जो सुन
रही हूँ सर आपके पास। जो न्यूज़पेपर है उसकी न्यूज़पेपर जो है उसकी कवरेज देखने की हम लोग कोशिश कर रहे थे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को कवर किया गया है। तो इसमें ट्रांस अटलांटिक लीडर्स ट्राई टू हील स्पैट, तो इसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन और मैक्रोन की खबर को तो डील किया गया है, लेकिन शायद मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री की मुलाकात यहां पर तमाम सीईओज के साथ होगी या फिर कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट के साथ होगी, उसके बाद अलग किस्म की कवरेज होगी। हाँ ठीक है, बीच में मत बोलिए, तो अभी भी आप बीच में बोल रहे थे, सर रुक जाइए, मैं आ रही हूँ सर आपके पास। जो न्यूज़पेपर है यह बयान आपने सुन लिया होगा अंजना कश्यप का, जिसमें वो एक अखबार में देख रही हैं और अखबार में कह रही हैं कि मोदी जी को तो कोई स्थान ही नहीं दिया गया। खैर, यह बहुत बड़ा तमाचा गोदी मीडिया के मुंह पर है। जिस तरह से गोदी मीडिया हिंदुस्तान के अंदर भोकाल बना रहा था, ये बार बार कह के कि भारत जो है बड़ा अचीवमेंट हासिल करेगा, अचीवमेंट के नाम पर बेइज्जती के अलावा कुछ हाथ न लगा, मोदी के पुराने कर्म सामने आ गए और हिंदुस्तान को भारी बेइज्जती झेलनी पड़ी। 135 करोड़ लोगों का अपमान हुआ, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब दूसरा झटका लगने की बारी थी अंजना ओम कश्यप की। दूसरा झटका कुछ इस तरह से लगा, बहुत जोर का झटका धीरे से लगा। अंजना ओम कश्यप ढोल बजाने वालों के पास पहुंच गई। हालांकि वहां पर इतने आदमी तो थे नहीं। जिस तरह के ट्रंप का आयोजन किया गया था, लग रहा था कि चुनाव प्रचार शायद मोदी जी ही करने गए वहां पर। उस जमाने की बातें याद कीजिए, वो क्लिप्स याद कीजिए, वो जमाने याद कीजिए कि जब भीड़ हुआ करती थी, भक्तों की भीड़ ले जाई जाती थी। लेकिन आज गुलशन गुलफाम हो गया। किसी भक्त को पासपोर्ट तो छोड़ो, अमेरिका में उतरने ही नहीं दिया गया। भाई, ट्रंप ने वो मैनेजमेंट में साथ दिया था और ट्रंप कारपोरेट जगत से आते हैं, कारपोरेट में उनकी बहुत बड़ी जानकारी है और अभी ये जांच हो रही है। अभी शायद हिंदुस्तान में जांच साफ ना हो पाए, एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ये क्लियर ना कर पाए कि अदानी पोर्ट पर पाई जाने वाली स्मैक कहां से आई, अफगानिस्तान से आई तो रूट क्या था, क्या भारत के जरिए वो अमेरिका तक जाती या कहां उसको बेचा जाता। खैर छोड़िए, कमला हैरिस ने आज जिस तरह से आज भाषण मतलब उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहते हैं, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनका धन्यवाद दिया, कमला हैरिस ने उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। कमला हैरिस ने कोई ट्वीट भी नहीं किया। हालांकि एक अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्ष से जब मिली तो उसके बारे में कमला हैरिस का ट्वीट था, बाइडेन का ट्वीट था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम जैसे नदारद हो गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी को वो 7वें पायदान की सीढ़ी दिखा दी गई जिस 7वें पायदान के वो हकदार हैं। जमाना वो भी था, लोकतांत्रिक सरकार जब बनती हैं, डेमोक्रेटिक सरकार जब बनती हैं, तो इस तरह के लोगों को पसंद ही नहीं करती। मैं आपको बता दूं कि आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर बैंड लगा दिया गया था गुजरात हिंसा को लेकर जब मुख्यमंत्री थे। आज जरूर वो गए हैं, उनका स्वागत नहीं हुआ, स्वागत हुआ है भारत की 135 करोड़ जनता का, जिसने प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने सर आंखों पर बिठाया था। भले ही उसमें कुछ ईवीएम रही हो या कुछ रहा हो, लेकिन जिस तरह से आज जो हुआ वो वाकई में ऐसा शर्मनाक था। एक ऐसा शर्मनाक दिन है हिंदुस्तान के लिए कि शायद इनको अपनी पॉलिसी पर और अपनी जो एक विदेश नीति बना रखी है उस पर एक बार फिर विचार करना चाहिए। ये आपने सुन लिया होगा दोस्तों, आपको लगा होगा कि वाकई में कितनी भारी गलती की है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और इस गलती का जो हर्जाना है वो भारत को पता नहीं कब तक चुकाना होगा। भले ही हिंदुस्तान में हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे बुलंद होते रहे हों, लेकिन बाइडेन ने कोई उनको तरजीह नहीं दी, बाइडेन ने कोई उनका वेलकम नहीं किया, ना कमला हैरिस ने उनके किसी भी बयान के बारे में जिक्र किया जो उन्होंने उनके बारे में बोला। कमला हैरिस जानती हैं कि उनको कब क्या बोलना है। ये भाई कमला हैरिस हैं जिन्होंने एक किसानों के बारे में ट्वीट किया था और भक्तों ने उन्हें बुरी तरह से जलील किया था। शायद वो दिन भूल गए होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। अपने भक्तों के अगर जुबान पर ताला डाल देते तो आज ये दिन पूरे भारत को देखने को ना मिलते। भारत की बात छोड़ो, उनको देखने को ना मिलते। सुनसान सन्नाटा होटल के बाहर, ये पता नहीं दुर्भाग्य है या भाग्य है मुल्क का, ये समझ में नहीं आता। लेकिन आज इतना तो पक्का है कि गोदी मीडिया अपनी चूड़ियां तोड़ करके बिलाप कर रहा है। अंजना ओम कश्यप तो जैसे लगता है कि पागल हो जाएंगी, क्योंकि एक ढोल वाले के पास जाती हैं तो ढोल वाला अलग कहानी कहने लगता है, कहता है हम तो म्यूजिशियन हैं, हमें तो बुलाया गया है पैसे दे करके, हम किसी को सपोर्ट करने नहीं आए। अंजना ओम कश्यप को ये उम्मीद थी कि शायद ये लोग सपोर्ट में आए हों तो 4-5 लोगों को कैमरा लेकर के हम दिखा दें। लेकिन ये जोश जो भारतीय यहाँ पर मौजूद है लोग दिखाते हैं। पीएम मोदी का आज आपको आज तक पर, एक सेकंड रोक लीजिए, आज तक पर आज आपको पूरा देश सुन रहा है। एक्साइटमेंट क्या है पीएम मोदी के विजिट?
हम तो आए भाई, हमारे को बुलाया गया है कि आइए सपोर्ट करो एज ए म्यूजिशियन, सो वी आर हियर एज ए म्यूजिशियन। दोस्तों, ये सारी चीजें आपने देख ली होंगी और सारी चीजें देखने के बाद आप किसी ना किसी नतीजे पर जरूर पहुंचे होंगे। किस नतीजे पर आप पहुंचे और ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपने कमेंट और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं तो जग मेरे साथ है और जीत लेंगे हर बाजी, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय